15 अगस्त सन 1947 में भारत को आजादी मिली। खुल के किसी के खिलाफ बोलने की आजादी है, लेकिन तरीके से बोलने की आजादी नहीं है। ऐसे गद्दार, आपकी बहन, आपकी बेटी, सब कोई आपके घर में है, किसी अनजान आदमी को घुसने लगे उसको मार दिया जाना चाहिए। कोई लंका धराशायी हुआ है ना, तो केवल और केवल दूध मांगोगे तो खीर नहीं देंगे, दूध मांगोगे तो बखीर देंगे, तान का कोई भी कोना मांगोगे तो टंगरिया देके चीर देंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल चंदन भाई यूपी वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको तहे दिल से। भारत माता की जय। तो संविधान की बात करते हैं हम लोग। इसी दिन क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, मैं थोड़ा सा नजर डालूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के लिए गणतंत्र दिवस कोई पर्व नहीं है। पूछेंगे आप लोग पर्व क्यों नहीं है? पर्व इसलिए नहीं है कि ये गौरव है, भारत के लिए गौरव और सम्मान की बात है। पता है, इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति की, बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने परिवार की चिंता किए। लेकिन उस आजादी को हम लोग जरा सा भी नहीं समझते हैं। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेज चले गए पर अपनी आदत छोड़ गए। और इस संविधान की ही वजह से हम या आप कहीं भी किसी भी जगह बोलने की स्वतंत्रता, रहने की आजादी है, खुल के किसी के खिलाफ बोलने की आजादी है, लेकिन इनलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से बोलने की आजादी नहीं है। अगर इनलीगल तरीके से आप बोलते हैं तो उसके लिए संविधान बना ही हुआ है। और गर्व की बात है कि संविधान में ऐसे ऐसे नियम बने हैं जो कि कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है, आज तो हम लोग दुरुपयोग करने पे आमादा हुए हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जिसकी वजह से हमारे देश में आतंकवादी लोग घुस बैठते हैं, घुसपैठिए घुस जाते हैं। इस सब चीजों के लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। पूछिए क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों। आप हमको एक सीधा सा बात बताइए कि आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति अगर घुसता है तो क्या उसको घुसने देंगे क्या आप? हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन, सब कोई है। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, सब कोई आपके घर में है, किसी अनजान आदमी को घुसने देंगे क्या? कतई नहीं घुसने देंगे। आप ऑब्जेक्शन लेंगे जरूर, ठीक है? कतई नहीं घुसने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ये देश भी तो हमारा है, ये देश तो हमारा घर है। ये भारत माँ हमारी माँ है, आपकी माँ है। हम अपने भारत माँ की भूमि पर क्यों अन्य आदमी को घुसने दें, जिसको नहीं जानते हैं, जिस देश के नागरिक को हम नहीं जानते हैं, विदाउट प्रूफ उसको कैसे घुसने दें? हम आप इसको जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। भारत माँ के धरती पर अपवित्र पांव नहीं पड़ना चाहिए। अपवित्र पांव मतलब आतंकवादी, घुसपैठिए जो भी हैं, उनको नहीं घुसने देना है, मतलब नहीं घुसने देना है। और हाँ, एक चीज और कि जो भी शरण दे रहा है ना इसको, आतंकवादी से पहले उसको मार दिया जाना चाहिए। आतंकवादी को खुला छोड़ दे तो चलो ठीक है, लेकिन पहले उसको मारिए, उसके पूरे घर भर को साफ कर दीजिए। जो शरण दे रहा है आतंकवादियों को, जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, उसको साफ करिए, उसको एकदम क्लीन आउट कीजिए। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते यहाँ के हैं और गाते पाकिस्तान के हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलरली एक जात की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कोई हम लोग भाई हैं। बट संविधान ही कुछ ऐसा बन गया है ना कि कुछ गद्दार लोग, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो बड़े ओहदे पे विराजमान हैं। आप समझ गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सफेद पोस्ट होते हैं वो हमको आपको लड़ाते हैं और मजा मारते हैं खुद। और इसी का फायदा उठा करके जब हम आपस में लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम करके, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घुस जाता है और घुस के वही टेररिज्म को बढ़ावा देता है और आतंकवाद फैलाता है। पर याद रखिएगा, जब भी कोई लंका ढहा है ना, जब भी कोई लंका धराशायी हुआ है ना, तो केवल और केवल विभीषण की वजह से। तो ऐसे विभीषण को साफ कर देना ही उचित होगा। कोई विभीषण बनने का कार्य ना करे। आज जो 26 जनवरी है, जो गणतंत्र दिवस है, उसको हम लोग जोश खरोश से मनाएं और भारत में जो आज़ादी मिली है उसको खुल के एक पर्व के रूप में, एक मान सम्मान के रूप में मनाया जाए उसको। आइए हम लोग एकत्र हों
और भारत माता को इतना दृढ़ और इतना मजबूत बनाए कि कोई भी रथ देखने से पहले 1000 बार सोचे, देखने से पहले उसका शरीर का रोंवा रोंवा कांप जाना चाहिए। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि याद रख लो पाकिस्तान कि वो कहावत पुरानी हो चली है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अब दूध मांगोगे तो खीर नहीं देंगे, दूध मांगोगे तो बखीर देंगे। और अगर हिंदुस्तान का कोई भी कोना मांगोगे तो टंगड़िया दे के चीर देंगे। जय हिंद।